बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी सेवल 3D पे है, जिसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने हमारे पास अगर टोपो डेटा हो तो उस पर हमने कैसे एक रोड डिज़ाइन करना है और साथ ही उसकी कट फिल की जो क्वांटिटी है यानी अर्थ वर्क है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहेगी उन सर्वेयर्स के लिए जो कि चाहते हैं कि कट फील्ड की क्वांटिटी हमारे पास निकल आए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में जो उनमें हमारे पास कॉरिडोर आएगा, इसी तरह अलाइनमेंट आएगा या बाकी जो भी हमारे पास प्रोफाइल डिज़ाइन लाइन क्रॉस सेक्शन वगैरह की सेटिंग आएगी, उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो सेवल 3D की स्टार्ट टू एंड काफ़ी लंबी हो जाती है और ये अलग-अलग जो वीडियोज़ है अगर उस पर बनाई जाए तो तब जाकर उस पर सही समझ आएगी। तो ये उन सर्विस के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जो कि ऑलरेडी सेवल 3D के मुतालिक काफ़ी हद तक जानते हों। तो ये सेवल 3D मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है। तो स्टार्ट में हमने इसकी यूनिट सेटिंग वगैरह जो भी आप फीट्स और मीटर्स में जो भी आप चाहें तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोड डिज़ाइन के मुतालिक जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास एक पिक्चर है और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से कोई रोड वगैरह निकालना चाहता हूँ तो कैसे हम निकालेंगे उसके ज़ाहिर टोपो डेटा हम सबसे पहले जो है ना इस साइट्स का लेंगे और वो हम कोऑर्डिनेट की सूरत में यहाँ अपने सेवल 3D में उसको इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उस पर हमने अलाइनमेंट ड्रा करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ कोऑर्डिनेट्स में मौजूद है और इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले वही क्या तरीक़ाकार होगा, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें कंटूर वगैरह बनाने के मुतालिक है तो उसको आप देख सकते हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है। तो स्टार्ट में हम कैसे इसको वर्क स्टार्ट करेंगे, तो वही सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको हम इंपोर्ट करेंगे जो कि CSV की सूरत में हमारे पास वो फ़ाइल होनी चाहिए और सर्वे डेटा ओपन करेंगे। सीक्वेंस हमने नॉर्थिंग ईस्टिंग जो भी रखा हो उसको हम ओपन करेंगे और इसी तरह ओके। और यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट्स को हाइड करूँ, नज़र ही ना आए। ओके, इसी तरह सरफेस बनाएंगे। सरफेस क्या मैं लिखता हूँ जी ग्राउंड डेटा लिख देता हूँ और 2 मीटर और 10 मीटर की इसकी मैं कंटूर इसी तरह रहने देता हूँ। और यहाँ पे नीचे हम आएंगे डेफिनेशन और ग्रुप प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे ऑल पॉइंट अप्लाई ओके। ठीक है, ये हमारे पास वो कंटूर आ जाते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले स्टेप हमारे पास होता है वो होता है अलाइनमेंट का, यानी कि आपने जो रोड है वो वहाँ कहाँ से गुजारनी है। तो ये अलाइनमेंट में आएंगे और अलाइनमेंट क्रिएशन टूल यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइनमेंट का नाम देंगे, अलाइनमेंट सेंटर लाइन या फिर अलाइनमेंट ऑफ रोड, जो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह ऑल लेवल या मेजर एंड माइनर में कर लेता हूँ ओके। और यहाँ पे वो स्टेट आपने बनाना है तो टेंजेंट नो कर्व, और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कर्व हो तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कहीं से भी देकर फर्ज कीजिए यहाँ से मैं गुजारता हूँ रोड को समझाने के तौर पर। ओके, ये मेरे पास अलाइनमेंट आ जाती है। और इसी तरह अलाइनमेंट क्रिएट होने के बाद अगर इसकी लेवल सेटिंग वगैरह करनी है जैसे कि 740 760 20 की मेरे पास इसकी जो स्पेसिंग है वो है, मैं चाहता हूँ कि 20 के बजाय इसकी 50 की हो और माइनर टिक इस पे जो है ना वो 10 का ही हो ओके। इस तरह दो के दरमियान में ये 50 का डिस्टेंस और माइनर हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास स्टेप है वो क्या है जी, हमने इस पे प्रोफाइल के लिए हम जाएंगे प्रोफाइल और क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, और ये हमारे पास वो ग्राउंड डेटा का ऑटोमेटिक आया होता है। तो यहाँ पे हमने ऐड करके ड्रा एंड प्रोफाइल व्यू और इसी तरह सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट, और आप डायरेक्ट ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्रिएट सरफेस। यहाँ पे ये मेरे पास प्रोफाइल बनी हुई आ गई है जो कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से। और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ स्टेशन पर अगर इसको मैं सेटिंग करना चाहूँ तो प्रोफाइल व्यू स्टाइल में मैं जाऊंगा। और इसी तरह यहाँ पे मैं इसके जो स्केल है मैं 200 कर लेता हूँ तो थोड़ी सी लंबीट्यूड लंबी हो जाती है।
तकरीबन अब मुझे बेहतर लग रही है। तो ये आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये शार्टली इसको मकसद ये है कि जो कट फिल की क्वांटिटी है वो हमारे पास निकल आए। इसी तरह इसकी सेटिंग वगैरह पे मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और इसी तरह जब प्रोफाइल हमारे पास बनी हुई आ जाएगी तो दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, इसी पे प्रोफाइल क्रिएशन टूल पे हम आएंगे, यानी कि इससे हम डिज़ाइन लाइन ड्रा करेंगे। और इसी को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डिज़ाइन लिख देता हूँ, डिज़ाइन लाइन ये ठीक है। और इसी तरह ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आकर ड्रा टेंजेंट विद कर्व करूँगा, यानी कि थोड़ी स्मूथली हमारे पास आ जाए। और यहाँ से मैं डिज़ाइनिंग अपनी फ़र्ज़ कीजिए कहीं से भी स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से उसकी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ और नेक्स्ट कोई भी मैं पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व दे देता हूँ, कहीं से भी मैं, और ये मैं एंड पॉइंट दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। और जस्ट एंटर, और ये मेरे पास साथ में ग्रेड भी शो हो जाएगा। ये तो बहुत ही मतलब ये कि 31 ग्रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रेड है। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहीं से आप इसको थोड़ा सा यहाँ से होल्ड करके ये आगे पीछे भी इसको मूवमेंट इसकी दे सकते हैं। मैं फर्स्ट की यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर लेता हूँ। और ये 18 का ग्रेड अभी मेरे पास आ रहा है, तो इसको मैं मज़ीद अगर कम करना चाहूँ तो कटिंग हमारे पास ज़ाहिर है फिर ज़्यादा होगी। तो ये तो जस्ट समझाने के लिए था। इसी तरह ये बन जाने के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास 662 और 662 जो लेवल्स है वो एक ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे तो मेरे पास इसी प्रोफाइल का जो डेटा है, दरअसल ये जो स्टार्टिंग में मेरे पास ये प्रोफाइल का डेटा था यही आए, लेकिन ये जो राइट साइड है यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन लेवल भी शो हो। तो और इसके अलावा कितनी कटिंग किस स्टेशन पर आ रही है तो वो भी मेरे पास यहाँ नीचे शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू मैं प्रॉपर्टी में चला गया, यहाँ पे बैंड्स पे आ गया। और इसी तरह यहाँ पे कट पे ऑलरेडी ओके, तो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे अनचेक मार्क और ओके। और इसी तरह फील्ड डेटा पे भी आ जाता हूँ और ऐड करके अनचेक और ओके कर लेता हूँ। और इसी तरह जो स्टार्ट में मेरे पास सबसे पहले था प्रोफाइल डेटा, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ से ग्राउंड से डिज़ाइन लाइन कर देता हूँ। और इसी तरह जो नए मैंने 2 बैंड्स इंपोर्ट किए हैं उसको भी मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो अप्लाई ओके। तो देखें यहाँ पे मैंने अभी 3 काम किए। पहले काम ये किया कि यहाँ पे मेरे पास जो स्टार्ट में था वो 662 ये तो चलो ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये मेरे पास वो इसी तरह सेम नहीं आ रही। तो ये जो मेरे पास जो सेकंड लेवल जो आ रहे हैं ये असल में डिज़ाइन के आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कौन से स्टेशन पर कटिंग आ रही है तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, और किस स्टेशन पे फिलिंग आ रही है तो वो मेरे पास शो हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी शो हो रहा है कि यहाँ पे फिलिंग की रिक्वायर्ड है, और इसी तरह यहाँ पे ये कटिंग की वैल्यू है तकरीबन 2600, 1900 और 7.0, तो जो भी आपकी यूनिट्स हों उसके मुताबिक इसकी कटिंग आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम असेंबली बनाएंगे। तो असेंबली के लिए हम जाएंगे यहाँ ऊपर क्रिएट असेंबली, और असेंबली कोई भी मैं नाम देता हूँ असेंबली, और असेंबली 1 नाम फ़र्ज़ की दे देता हूँ और ओके। लोकेशन में दे देता हूँ, यहाँ पे मुझसे लोकेशन मारा है, मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ टूल पैलेट्स में गया, और यहाँ पे मैं असेंबली में जो भी अगर मुझे ज़रूरत हो, अब फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे बेसिक्स असेंबली वगैरह तकरीबन ये कि बने बनाए हुए भी मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ बना होता है। कट फिल की जो स्लोप है, और इसी तरह साथ पे कर्व्स है और साइड वॉक है, फुटपाथ्स वगैरह। तो जो भी आपको ज़रूरत हो तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कट फिल की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए यहाँ पे जो तरीक़ाकार में अख्तियार करता हूँ उसमें यहाँ पे इसमें हमने टूल पैलेट्स में आए और यहाँ पे बेसिक्स लेन में फ़र्ज़ कीजिए देता हूँ। बेसिक लेन में मेरे पास यहाँ पे राइट पे आ गया। तो राइट पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ फिर भी यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, या फिर सब असेंबली प्रॉपर्टी में आप क्लिक करेंगे तब भी आप वहीं पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको डेप्थ वगैरह भी शो होगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो वेट मेरे पास 3.9 है, बस कीजिए मैं इसको देता हूँ 8, और डेप्थ वो 0.2 है तो मैं 0.1 देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये
विड्थ इसकी कम हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरह स्लोप 2% अमूमन तौर पर रोड का जो स्लोप होता है वो रखना चाहें, ज़ीरो करना चाहें, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने आना है यहाँ पे बेसिक साइड स्लोप कट डिच, यहाँ पे आपने आना है। और इसी तरह यहाँ पे आपने कटिंग स्लोप कितनी देनी है, तो आप फ़र्ज़ कीजिए ये 2 और 1 है, यहाँ पे आप 0.51 भी दे सकते हैं, कुछ भी आप फिल स्लोप जो है ना वो आप कितनी दे सकते हैं, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो। और इसी तरह फॉल स्लोप जो है वो आपके साथ थोड़ी सी कटिंग में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह को कवर करेगा, और उसको आप जब क्रॉस सेक्शन बन जाएगी उसमें आपको समझा दूंगा कि जो फार स्लोप विड्थ है 1.2 मीटर और 0.6 ये आपका कहाँ पे बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं इसी तरह एज इट इज रहने देता हूँ और ओके। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने दूसरी साइड पे भी बनाना है तो वो मैं दूसरी साइड पे भी क्लिक कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे एक साइड पे बनाकर अब मिरर कर रहा हूँ, मिरर, और इस असेंबली को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पर भी बना हुआ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसकी डिस्टेंस चेक करूँ तो ये वही आएगा जो मेरे पास तकरीबन 8 + 8 ये 16 आ जाता है। और ये मेरे पास असेंबली बन गई तो मैं इसके बाद बनाऊँगा जी कॉरिडोर। कॉरिडोर पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉरिडोर जो कि कंटूर पे बनेगा, कॉरिडोर 1 नाम इसको मैं देता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल पे ऑलरेडी डिज़ाइन लाइन आ रहा है, असेंबली 1 का नाम जो अभी मैंने बनाया और टारगेट सरफेस वही जो ग्राउंड डेटा है इसके ऊपर बनेगा, ओके कर लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे आपने सेट ऑल टारगेट और टारगेट सरफेस वही जो ग्राउंड डेटा है उसको कर लेंगे, ऑलरेडी क्लिक किया, ठीक है, ओके। और जस्ट अप्लाई रिबिल्ड द कॉरिडोर और ओके, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे कटिंग आ रही है वो ये रेड शो हो रहा है, और जहाँ पे फिलिंग आ रही है वो ये मजेंडा कलर में कुछ शो हो रहा है, ठीक है जी। क्योंकि हमने जो साइड स्लोप दिए हुए थे ये उसके मुताबिक काम करेगा। इसके बाद कॉरिडोर हमारे पास बन गया, तो यहाँ पे हमने कॉरिडोर की क्वांटिटी पे भी कंटूर बनाना है, यानी कि हमारे पास एक सरफेस बननी चाहिए। तो यहाँ पे इस पे मैं राइट क्लिक करके कॉरिडोर सरफेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कॉरिडोर सरफेस पे क्लिक करूँगा, और इसी तरह यहाँ पे जो ओवरहैंग है वो नॉन है, इसको मैं टॉप लिंक करूँगा, और यहाँ स्पेसिफाई कोड जो है यहाँ पे मैं डेटम करूँगा, और यहाँ से प्लस, और यहाँ पे आगे फिर अपने बाउंड्री में जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक और ऐड ऑटोमेटिकली में डे लाइट करना है, अप्लाई करेंगे, रिबिल्ड द कॉरिडोर और इसी तरह ओके। तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस पर एक दूसरी सरफेस भी क्रिएट होगी। अगर इसको मैं क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू में जाता हूँ तो ये अगर ऑब्जेक्ट व्यू में मैं देखूँ तो ये मेरे पास थोड़ा सा आखिर में थोड़ा सा एरर हुआ है, यानी कि डिज़ाइन लाइन मेरी उसी तरह प्रॉपर जो एग्जेक्शन लाइन है उस पर नहीं गई। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी में मैंने बनाया था तो इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे कर लेता हूँ, डिज़ाइन लाइन मेरी थोड़ी आगे निकल गई। तो अब इसके बाद दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो ये तकरीबन मेरे पास अब ठीक बन रही है, ठीक है जी। और इसी तरह कहाँ से ये गुजर रही है कंटूर से, अगर दोनों को आप क्लिक करें और राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यू पे जाएं तो आपको यहाँ से भी शो हो रही है कि हमारे पास जो कंटूर्स हैं उसमें ये कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से ये कटिंग आ रही है, कहाँ से फिलिंग आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद सिंपल लाइन पे हम जाएंगे, यानी कि सिंपल लाइन किस लिए होता है कि आपको क्रॉस सेक्शन जो चाहिए उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये मैं सिंपल लाइन पे जाता हूँ, तो सिंपल लाइन पे आपने क्लिक किया तो ये आपसे मांगेगा सिलेक्ट एन अलाइनमेंट और प्रेस एंटर। तो मैं जस्ट राइट क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास अलाइनमेंट ऑफ रोड ऑटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉरिडोर 1 जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड है तो इसको आपने करना है जी फिनिश ग्राउंड, एक यहाँ पे ये काम करना है ओके, और इसी तरह ओके जस्ट करना है। और यहाँ पे आपसे मांगे क्रिएट सिंपल एंड स्पेसिफाई स्टेशन अलॉन्ग बेस लाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके बाय रेंज ऑफ स्टेशन पे जाऊँगा। तो बाय रेंज ऑफ स्टेशन पे यहाँ पे जो मेरे पास लेफ़्ट स्वाथ लेफ़्ट विड्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब ये कि आपकी जो सेंटर लाइन है उससे लेफ़्ट साइड पे कितना होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए मैं लेफ़्ट साइड पे चाहता हूँ कि मेरे पास ओ जी 2500,
और इसी तरह 25 मीटर हो, और राइट है वो कितना हो, वो भी 25 मीटर हो। और इसी तरह जो है सैम्पलिंग इंक्रीमेंट है, यानी कि दो सैम्पल लाइंस है या अगर सेक्शन उसके दरमियान में डिस्टेंस कितना हो, तो वो मैं चाहता हूँ कि 50 हो। तो इन तमाम को मैं 50 कर लेता हूँ, यानी कि कर्व पे कितना हो, स्पायरल पे कितना हो, मैं सब पे 50 कर लेता हूँ। और आखिर में जो एट रेंज स्टार्ट है, इसको भी आपने ट्रू करना है, यानी कि आपका जो स्टार्ट का जो सेक्शन है वो आखिर का वो भी बने, चाहे वो 50 मीटर से कम या ज़्यादा ही आ रहा हो। ओके करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे, जस्ट राइट क्लिक करेंगे और ओके। अभी देखें हम कि ये हमारे पास 400 है, ये 450 यानी कि 50 के दरमियान में ये हमारे पास जो सैम्पल लाइन है वो बन गई है। इसमें अगर आप कहीं पे कमी ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से इसको खींच भी सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ये जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो कि यार मेरे पास जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है कॉरिडोर को ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये मेरे पास सैम्पल लाइन बन गई। अभी इसके बाद मैं क्रॉस सेक्शन बना सकता हूँ। तो क्रॉस सेक्शन के लिए सेक्शन व्यू में जाएंगे और क्रिएट मल्टीपल व्यूज़, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जस्ट सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ से मैं ड्राफ्ट प्लेस आप चाहें या दूसरा जो प्रोडक्शन है मैं ड्राफ्ट यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। और इसी तरह यहाँ पे आपने जो बेसिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरिडोर 1 का, इसको आपने यहाँ से व्यू विजेट स्टाइल में लेकर आना है, ओके। और नेक्स्ट और जस्ट क्रिएट सेक्शन व्यू, कहाँ पे आपने इसको ड्रा करना है वो स्पेसिफाई आप स्टेशन दे दें। तो ये मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ। ये जो सबसे आखिरी वाला है वो कुछ ज़्यादा ही मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल बन गया है, उसकी वजह जो थी वो थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा ही आगे खींच लिया, ठीक है जी। खैर इसकी इतनी मसला नहीं है। बाकी ये जो सेक्शन है मेरे पास वो तकरीबन तमाम तर बन गए हैं। तो क्रॉस सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं सिंपली तौर पर क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी एक सिंपल लाइन को मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप प्रॉपर्टी में आना है। ग्रुप प्रॉपर्टी में मुझे सिलेक्शन मांगे, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट जो मटेरियल लिस्ट है, यहाँ पे आपने इंपोर्ट अनदर क्राइटेरिया करना है मटेरियल लिस्ट में जो आ रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह कट फिलिंग मुझे चाहिए, ओके करूँगा। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है यहाँ पे मैंने क्या करना है, ग्राउंड डेटा, और डेटम जो है वहाँ पे कॉरिडोर 1 करना है। और मेरे पास जो एवरेज एंड एरिया मेथड की जो रूल्स है उसके मुताबिक इसकी क्वांटिटी बनेगी। यहाँ पे ओके हो गया। इसके बाद अप्लाई और ओके करूँगा, ठीक है जी। इसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में, तो ये मेरे पास थोड़े से इसमें हैश भर गए हैं। तो हैश का भी मुझे ये फ़ायदा है कि इसको मुझे आसानी समझ आएगी कि ये जो हमारे पास 550 आरडी पे स्टेशन है, तो यहाँ पे ये रेड जो शो हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे कटिंग है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन शो हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे फिलिंग मेरे पास आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास कैड में भी इसकी क्वांटिटी आए कि हमारे पास ये जो कॉरिडोर ड्रा किया है इस पर कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले वही आपने जो कोई भी सिंपल एक लाइन है उसको क्लिक होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आपने आना है जी लेफ़्ट साइड पे जो ऐड टेबल है यहाँ पे आपने टोटल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, और इसी तरह कट फिल हमारे पास वो जो स्टाइल है वो आएगा। और इस तरह ओके करके आपने कहीं पे भी जो इसकी जगह है जहाँ भी आपको चाहिए वॉल्यूम टेबल वो आपके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी आरडी हैं इन सब पर कहाँ पे हमारे पास फिलिंग आ रही है, कहाँ पे कटिंग आ रही है, वो तमाम तर शो होगा। तो ये क्यूमुलेटिव जो कटिंग है यानी कि टोटल हमारे पास जो कटिंग है वो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है क्यूबिक मीटर में, और यहाँ पे जो फिलिंग है उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ रही है। तो ये कटिंग और फिलिंग की वैल्यू आ जाती है। टोटल वॉल्यूम टेबल के बाद मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि मुझे एक्सेल में भी चाहिए तो इसके लिए मैं कोई भी सिंपल लाइन क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे सिंपल लाइन के जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा। यहाँ पे मैं जनरेट वॉल्यूम रिपीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जस्ट ओके करूँगा। तो यहाँ से डू यू वांट टू अलाउ स्क्रिप्ट टू रन, यस यस। और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास
डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी मेरे पास कटिंग फिलिंग है तो यहाँ से मैं कॉपी करके एक्सेल में इसमें प्रोसेस कर सकता हूँ, एक्सेल शीट भी इसकी बना सकता हूँ। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो मैंने आपको कॉरिडोर में जो फॉर स्लोप वगैरह बताया था तो वो दरअसल क्या है, तो उसमें मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे वो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी एक फ़ाइल हो जैसे कि ये है, इसी तरह यहाँ पे जो साइड स्लोप है मेरे पास वो मेरे पास आ रहा है 2%, और जो विड्थ है वो मेरे पास क्या आ रही है, वो मेरे पास 16 आ रही है, यानी कि वही 8 मीटर और 8 मीटर यानी कि 16 मीटर का जो है ना मेरे पास जो असेंबली बनी हुई थी, यानी कि रोड बना हुआ था। और इस तरह ये तमाम तर जो है ये इसमें कटिंग होगी। तो ये वो जो स्लोप मैंने दिया था ये वो स्लोप इन्होंने इसमें जनरेट किया हुआ है। और इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा इसमें जो फॉर स्लोप वगैरह आ रहा है, जैसे कि ये मेरे पास आ रहा है जी कि इसकी वैल्यू क्या है 1.2 है, और इसी तरह जो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू है मेरे पास 0.6 है, और ये 1.2 है। ठीक है जी। तो इसमें मैं असेंबली में जाकर ये 1.2 1.6 की वैल्यू आपको बता देता हूँ। और मज़ीद वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि स्लोप हमारे पास यहाँ पे है। डबल क्लिक करके ये सब असेंबली प्रॉपर्टी में जाना है, पैरामीटर, और ये 1.2 ये वो फायर स्लोप वैल्यू, और 0.6 जो है ये हमारे पास वही बॉटम विड्थ वगैरह आ जाती है। तो इसमें कमी ज़्यादा करके आप इसकी में चेंजेस कर सकते हैं। सो ये वीडियो थी कैसे हमने कट फिल की क्वांटिटी वगैरह फाइंड करनी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।